का दोस्तों, आज बात करेंगे वीएमएस टीएमटी लिमिटेड कंपनी के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, टीएमटी सरिया बनाने वाली कंपनी है जो निर्माण संबंधित कार्यों में उपयोग लिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 17 सितंबर 2025 को। आईपीओ क्लोज हो जाएगा 19 सितंबर 2025 को। अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको 22 सितंबर 2025 को। इनकेस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड मिलेगा 23 सितंबर 2025 को। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो 23 सितंबर 2025 को आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग की बात करें तो 24 सितंबर 2025 को होगी। एक शेयर की 10 रुपये फेस वैल्यू रहने वाली है। इशूइंग प्राइस की बात करें तो 94 से लेकर 99 रुपये तक रहने वाली है। एक लोट में 150 शेयर होंगे जिनकी वैल्यू 14,850 रुपये होंगी। टोटल ओएफएस हैं। टोटल ओएफएस के जरिए 1,50,00,000 शेयर बेचे जाएंगे कंपनी द्वारा, जिनकी वैल्यू 148.50 करोड़ रुपए होंगी। लगभग 29.9% हिस्सा बेचा जाएगा। अपनी प्रमोटर की बात करें तो वरुण मनोज कुमार जैन, ऋषभ सुनील सांगी, मनोज कुमार जैन, संगीता जैन। प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू 96.28% था, जो कि इशू के बाद 67.19% रह जाएगा, यानी 29.09% स्टेक कम हो जाएगा। 148.50 करोड़ का जो एएफएस है, जिसे कंपनी प्रीपेमेंट, रीपेमेंट, फुल और पार्ट पेमेंट उधारी चुकाने के लिए लगभग 115 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की बात करें तो 33.50 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होंगे। कंपनी के बारे में बात करें तो वीएमएस टीएमटी लिमिटेड कंपनी 2013 में स्थापित हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से थर्मोकेमिकली ट्रीटेड बांस टीएमटी बांस के निर्माण में लगी हुई है। कंपनी स्क्रैप और बाइंडिंग वायर का कारोबार भी करती है, जिसकी बिक्री गुजरात व अन्य राज्यों में होती है। कंपनी टीएमटी सरिया का काम भी करती है। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो 31 जुलाई 2025 तक कंपनी के पास कुल 3 डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिनके अंडर 227 डीलर हैं। कंपनी का एक गुजरात में रिटेल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ था 7 नवंबर 2022 को, जिसमें वीएमटी टीएमटी लिमिटेड ने कामधेनु लिमिटेड के साथ एक रिटेल एग्रीमेंट किया, जिसके तहत कंपनी गुजरात राज्य में उसी सहमति से कामधेनु नेक्स्ट ब्रांड के नाम से टीएमटी बार का व्यवसाय करेगी। कंपनी वर्कशिप की बात करें तो कंपनी के पास एक अनुभवी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम के साथ साथ 31 जुलाई 2025 तक 230 परमानेंट एम्प्लॉइज थे। कंपनी रेवेन्यू की बात करें, कंपनी का एक बड़ा हिस्सा 98% से ऊपर का रेवेन्यू गुजरात से ही आता है। कंपनी की डिपेंडेंसी एक ही स्टेट में है, वो गुजरात में। कंपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो लो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मजबूत बाजार उपस्थिति, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंपनी कार्यरत है। कंपनी रिस्क की बात करें तो उच्च क्वालिटी के ब्रांड पर निर्भरता, कच्चे माल की कीमतों का जोखिम और रॉयल्टी का बर्डन भी पड़ता है। कंपनी फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 तक कंपनी के रेवेन्यू में 12% की गिरावट आई है। साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 14% तक बढ़ा है। स्क्रीन पर पिछले 3 वर्ष का डाटा और पिछले क्वार्टर का डाटा भी दिया गया है। इसमें क्वार्टरली बात नहीं करेंगे, ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे 2024 और 2025 के बारे में। रेट में बढ़ोतरी आई है, टोटल इनकम में कमी हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है, इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो वो भी बढ़ा है, नेटवर्थ की बात करें तो वो भी बढ़ी है, रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो वो भी बढ़ा है, और उधारी की बात की जाए तो वो भी बढ़ी है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो 31 मार्च 2025 के अनुसार मार्केट कैप 491.35 करोड़ का था। आरओसी की बात करें तो 12.79%, डेट टू इक्विटी रेशियो 6.06%, आरओएनडब्ल्यू 20.14%, पेट मार्जिन 1.91%, इबिट्टा मार्जिन 5.91%, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.43 रुपीज़। देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो 6.06% जो ज़्यादा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.43 रुपीज़ ठीक है। हैं लिस्टेड पीयर ग्रुप के बारे में। वीएमएस के साथ 4 अदर कंपनियों का डाटा दे रखा है। ईपीएस, बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड एनएवी पर शेयर, पीई, आरओएनडब्ल्यू, पीबीवी। वीएमएस लिमिटेड, कामधेनु, वज्र आयरन एंड स्टील, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज,
इलेक्ट्रोथर्मा इंडिया, इन सभी का डाटा आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। आईपीओ जीएमपी के बारे में बात करते हैं डे वाइज में। 12 तारीख को 10% की बढ़ोतरी हुई जीएमपी में, 13 तारीख को 18% की बढ़ोतरी हुई, 14 तारीख को 20% की, 15 तारीख को 23% की और 16 को अभी तक 23% पर ही चल रहा है। दोस्तों, जीएमपी लिस्टिंग पर प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं देता है। जीएमपी अप डाउन होता रहता है, मगर वर्तमान समय में जीएमपी 23.23% के लगभग हैं, जो कि अगर एक लॉट पर हमें 3450 रुपये के आसपास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ का साइज छोटा होने के कारण आपको आईपीओ मिलना मुश्किल है। अगर आप 3-4 अलग अलग डीमेट से आईपीओ अप्लाई करेंगे तो आपको आईपीओ मिलने का चांसेस हो सकता है। अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार ठीक वैल्यूएशन पर आईपीओ ला रही है। जो पूरा ऑफर फॉर सेल है, मगर इसमें 115 करोड़ रुपए के आसपास उधारी चुकाने के लिए प्री पेमेंट पोस्ट पेमेंट किया जाएगा। की वजह पैसा कंपनी की जरूरतों में खर्च होगा। कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ है तो कुछ रिस्क भी है। लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लगे हाथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। इसी तरह के निवेश से पहले आप अपने योग्य प्रशिक्षित सलाहकार से सलाह परामर्श अवश्य लें। धन्यवाद।